हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विपुल दुर्लभ तन, साधन धाम विपुल दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। आहा। एक महाराज राजस्थान के भक्त हुए जिनका नाम शेजाजी, करोड़पति, इतने पैसे वाले होने के बाद भी शालीनता, सरलता, विनम्रता की मूर्ति गोविंद देव का दर्शन करने गए। पता नहीं कब किसके ऊपर ठाकुर की कृपा, करुणा, आशीर्वाद की वर्षा हो जाए, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ठाकुर की कृपा, करुणा, आशीर्वाद के बिना भजन में मन नहीं लगेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब दर्शन करने गए, आहा, काले काले घुंघराले गुच्छ वाले बाल, नीलमणि के समान मुखमंडल, अश्वति के फूल के समान शरीर की दिव्यांग कांति, चंचल चपल छैल छबीले बांकी ब्यारी की बांकी छटाओं का अवलोकन करने के बाद शेजाजी का मन ठाकुर के प्यार प्रेम में सराबोर हो गया। जब ठाकुर किसी जीव को जब तक नहीं अपनाते तब तक उस जीव का ठाकुर के प्रति प्यार प्रेम त्रिकाल में संभव नहीं है। प्रभु ने ऐसे कृपा, करुणा, आशीर्वाद की वर्षा करी। अपने तिरछे चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान रूपी तीर चला के घायल किया। मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। मेरे ठाकुर कितने अच्छे, प्यारे, सुंदर है। इनका चिंतन, इनका सुमिरन, इनकी याद, इनके भजन के बिना ये मनुष्य शरीर बेकार है। कबहू करी करुणा नर देत सबिनु हे तु सने। भगवान की बहुत बड़ी कृपा, करुणा जीव के ऊपर जब करुणा का ज्वार भाटा, आहा, कृपा, करुणा, आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, तब कहीं मानव का शरीर, मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य बन गए महाराज, मानव बन गए, फिर भी वही खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, बिजनेस, व्यापार, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ऊंच नीच, इसी जंजाल में जीव पड़ा हुआ है। अब मुझे केवल भजन करना है। श्वास श्वास में हरि भजूं, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास के आवन होई न होय, आवन होई न होय। प्रत्येक सांस में भजन करूँगा। डिसीजन ले लिया, संकल्प कर लिया। महाराज गोविंद देव की तीर्थ चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान वाली छवि को दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में बसा करके नेत्र के रास्ते से हृदय में ले गए। और शादीशुदा थे, शादी हो गई थी, ब्याह हो गया था। आगे मन एकदम चेंज हो गया, बदल गया। आहा, तदाकार तद्रुप तन्मय होकर के भजन में लगे। डिसीजन ले लिया, अब वृंदावन जाएंगे। भजन भजन की भूमि में होगी, साधना साधना की भूमि में होगी। वृंदावन जाने का मन बनाया। पत्नी से कहा नहीं। महाराज पत्नी को भनक पड़ी, स्वामी आप वृंदावन जा रहे हैं? हाँ देवी, मैं वृंदावन जाऊंगा। यहाँ क्या हो गया स्वामी? मैंने कभी आपको भजन पाठ पूजा सत्संग कथा में रोका नहीं, टोका नहीं, तो आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। बिल्कुल चलो देवी, शहर से चलो, परंतु तुम ये मत सोचना खाने पीने की, रहने की सारी सुख सुविधाएं लेके जाऊंगा। तुम्हारा घर धन संपत्ति से लबालब भरा हुआ है, कोई किसी चीज़ कमी नहीं है। परंतु वृंदावन में हम केवल भजन करने जाएंगे, साधना करने जाएंगे, ठाकुर की उपासना करने जाएंगे। क्योंकि एक मन से एक समय में एक ही काम होता है।
केवल एक जोड़ा कपड़े पहन के जाएंगे। इसमें अगर तुम संतोष हो, संतुष्ट हो, चलो। परंतु भजन में एक मन से एक समय में एक ही काम होगा। पति पत्नी ने चल दिए। पत्नी भी ऐसी थी, आज तक कभी रोका नहीं टोका नहीं। वृंदावन का ठाकुर ने मन खींच लिया, चल दिए आगे आगे। शेजा जी पति पीछे पीछे उनकी पत्नी। कुछ दूर जाने के बाद महाराज पेड़ के नीचे बैठ गए। पत्नी आ गई, प्रणाम करके बैठ गई। देवी तुम्हारी आंचल में कुछ है, क्या ले आई? कुछ लेके तो नहीं आई? स्वामी 4 महीने का आपका धरोहर, आपका बालक। बस देवी तुम यही भूल कर रही हो, यही तुम गलती कर रही हो। न मेरा है न तुम्हारा है, ये ठाकुर का है। तुम्हारा तो एक लाल है, मेरा तो एक लाल है। परमपिता परमात्मा के कितने लाल हैं, अनंत लाल हैं। जो अनंत लालों का पालन करने वाला तुम्हारा लाल का पालन नहीं करेगा? देवी बिल्कुल इसको लेके जाओगी तो भजन नहीं होगा, साधना नहीं होगी। इस बार लाल को यहीं छोड़ो, भगवान पर भरोसा करो, मेरी बात मानो। गुरु पितु मातो बंधु पति देव, सब मोहि कह जानै दृढ़ सेवा। गुरु की बात, पति की बात, पिता की बात, महाराज माता पिता की बात, भगवान की बात समझ के मान लेनी चाहिए। मेरी बात पर यकीन है, विश्वास है। ठाकुर पर पूरा भरोसा करो। ठाकुर इतना दयालु, इतना कृपालु है, क्योंकि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन सुमिरन याद करोगी, उस भक्त का योगक्षेम और उस भक्त के सारे परिवारों का योगक्षेम स्वयं भगवान वहन कर लेते हैं। बच्चे के प्रति अगर तुम्हारा मन है, तुम वृंदावन मत जाओ। न तुम इधर की रहोगी, न तुम उधर की रहोगी। धोबी का कुत्ता खरकाना घाट का। न तुमसे भजन होगा। अब बच्चे को तो तुम यहाँ छोड़ के जा रही हो। स्वामी आपकी बात पर मुझे पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है। एकदम बच्चे को दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में सिवाय ठाकुर के अलावा किसी को मत रखना। देवी ठाकुर के अलावा सोचोगे, बोलोगी, देखोगी, महाराज फंसाप में फंस जाओगे। पति की बात पर यकीन करके दोनों पति पत्नी चल दिए। महाराज चल दिए भगवान भरोसे। राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरियाय, पर्वत पर हरियाय। तुलसी बिरवा बाँझ की सिंचत ही मुरझाए। राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरियाय। दोनों पति पत्नी ठाकुर पर इतना विश्वास, इतना यकीन, चल दिए। इतने में ही राजस्थान का राजा घूमता हुआ, महाराज राजस्थान का राजा घूमता हुआ पत्नी सेनापति सैनिकों के सहित दल बल के साथ आ रहा था। पेड़ के नीचे कितना सुंदर बालक किलकारियां भर रहा है। पत्नी का गोद खाली था बच्चे से। रानी ने कहा राजा से, स्वामी कितना सुंदर बालक। देवी तुम्हारे तो किस्मत के ताले खुल गए। ये बालक तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। गोद में लो। गोद में लेते ही रानी का हृदय भर आया। वात्सल्य से दूध की धारा स्तन में से निकली। लालन पालन, आहा, पढ़ाया लिखाया, वो बालक आज राजा बन गया। देखो राजा। अनन्य भाव से तुम भगवान का चिंतन सुमिरन याद करोगे, तुम्हारा योगक्षेम, तुम्हारे पूरे परिवारों का योगक्षेम स्वयं भगवान वहन करते हैं। इस कथा का ये नतीजा देख लो। पति पत्नी वृंदावन के लिए चल दिए। उस बालक को राजा ने गोद ले लिया, पढ़ाया लिखाया। आज उसका बेटा राजा बन गया,
राज गद्दी में बैठाया। इधर दोनों पति पत्नी वृंदावन में आए। महाराज 22 साल तक भजन किया। तदाकार तद्रुव तन्मय होकर के, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, बरसाने वाली कब तुम कृपा करो। मेरो मन नित चलत कुमार गो, मेरो मन नित चलत कुमार गो, कब दुख दारोगे, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, कब निज शरण ही लोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। वृंदावन को आसरावरे, वृंदावन को आसरावरी, कब तुम दर्शन दोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, बरसाने वाली कब तुम कृपा करोगी। आहा, करुणामयी कृपामयी वृषभानंदिनी किशोर जी के सहित लाल जी की ऐसी कृपा करुणा आशीर्वाद की वर्षा हुई। दोनों पति पत्नी तदाकार तद्रुप तन्मय होकर के ठाकुर के प्यार प्रेम में जलेबी की तरह सराबोर हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज शेजा जी ने कहा, शेजा जी मन में सोचने लगे, जिन गोविंद देव की कृपा करुणा आशीर्वाद से हमें वृंदावन वास मिला, वृंदावन बिहारी कृपा भई, एक बार गोविंद जी का दर्शन करके आजीवन वृंदावन वास करने का डिसीजन लेंगे। आजीवन वृंदावन वास। पुनः जयपुर में गोविंद देव का दर्शन करने पधारे। आहा, कन्हैया के तिरछ चितवन कटाक्ष पात मंद मंद मुस्कान वाली छवि का अवलोकन करके शेजा जी की पत्नी आनंद सिंधु में डूब गए। लोचन मग और श्यामये आने, दीने पलक कवाड़ सयाने। महाराज गोविंद देव जी शेजा जी की पत्नी के नेत्र के रास्ते से दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में जा करके अपनी रूप माधुरी का अड्डा जमाया। दर्शन करते करते पत्नी को अपना लाल याद आ गया, अपना लाल याद आ गया। एक आंख में आंसू आ गए। देवी क्या बात है, तुम्हारे आंख में आंसू स्वामी? आज 20-22 साल बाद आपका वो लाल याद आ गया एक, उसका क्या हो गया होगा? मरा जंगली जानवर खा गए होंगे, सांप भी छुट असली होंगे। देवी तुम्हें पता है, देवी तुम्हें पता है, देवी तुम्हें पता है, वो आज राजा बन के बैठा है। देखो कितनी कृपा करुणा आशीर्वाद है। डॉक्टर का बेटा प्राय डॉक्टर होता है, पंडित का बेटा प्राय पंडित होता है, मिस्त्री का बेटा प्राय मिस्त्री होता है। क्या तुम अपने बच्चों को राजा बना सकती थी? नहीं, आज तुम्हारा बेटा राजा बना है। भगवान पर भरोसा तुमने किया। हम चले गए वृंदावन। पीछे से दल बल के सहित रानी सेनापति के साथ राजस्थान का राजा आया। तुम्हारे बच्चे गोद में गोद लिया, पढ़ाया लिखाया। तुम्हारा बेटा जब 18 साल का था राजगद्दी में बैठाया, आज राजा बन के बैठा है। देवी यकीन करो, विश्वास करो ठाकुर पर। ठाकुर पर तुम्हारा हमारा विश्वास नहीं है, तुम्हारा हमारा नहीं, किसी का विश्वास नहीं है। केवल ठाकुर को तुमने मूर्ति मान रखा है। ये मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष है। तुम्हारी हमारी दुर्दशा का कारण ठाकुर पर अविश्वास, विश्वास नहीं। कथा केवल कान तक मत रखो, कथा को जीवन में उतारने की चेष्टा करो। संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की बातों को जीवन में उतारो और क्रियान्वित करोगे तभी तुम्हारे दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में शांति की बाढ़ आएगी। पता किया वास्तव में उसका बेटा राजा बन के बैठा है। ठाकुर पर इतना विश्वास, यकीन। वृंदावन धाम में आ गए महाराज। वृंदावन में आकर के तदाकार तद्रुप तन्मय होकर के यमुना पुलिन में भजन किया। प्रिया प्रीतम ने प्रत्यक्ष दर्शन दे करके महाराज
आवागमन के चक्र से विनिर्मुक्त हो गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आहा, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस चक्कर से शेजा जी और उनकी पत्नी भगवत धाम चले गए। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल गई। इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य यही है, भगवान पर पूरा भरोसा, यकीन, विश्वास करो, ठाकुर पर विश्वास करो, दुनिया पर विश्वास मत करो। दुनिया धोखेबाज है, कितनों को धोखा दे के आई है, अब तुम्हारी बारी है। महाराज भगवान से प्यार प्रेम करोगे तो महाराज मस्त रहोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे।